स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन मास के 23वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अष्टमी की पूजा विधि बताऊंगा कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किस देवता की पूजा की जाती है। जब भी महीने में अष्टमी आए तो किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के रोज वृष के चंद्रमा की आधी रात के समय पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा की जाती है अष्टमी वाले दिन। एक तो चतुर्थी को की जाती है, दूसरा अष्टमी वाले दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन देवकी ने भगवान वसुदेव कृष्ण को जन्म दिया था। योग सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करें। पहले सप्तमी के रोज दंत धावन कर अल्प भोजन करें। यानी अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद मास की अष्टमी को। लेकिन जब भी अष्टमी आई तो भगवान कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए। वही भगवान शिव बता रहे हैं कि हे ऋषिवर, इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था अष्टमी वाले दिन। रात में जितेंद्रिय होश हो जावे, सुबह हो जाने पर उपवास नियम से करें। केवल उपवास द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बितावे। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का हम पूजन करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से सावन मास की अष्टमी को भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक अष्टमी को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से भाद्रपद मास की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार से सावन मास की अष्टमी को भी भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति पूजन करता है, ऐसा करने से उसके 7 जन्म के किए हुए पापों का तुरंत नाश हो जाता है। हे ऋषिवर, हे सनत कुमार, अष्टमी को चंद्र की पूजा करें और साथ ही भगवान कृष्ण का पूजन भी करें। सप्तमी वाले दिन शाम को दंत वादन करके यानी दंत मंजन करके सोए और उसके बाद सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें और भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु, आज मैं अष्टमी का व्रत रखूंगा, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। अष्टमी के रोज विमल नदी आदि के जल में तिलों के साथ नहा ले। शोभन देश देवकी के सूत का घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के वर्णों के कपड़ों से कलश तथा फलों द्वारा सुशोभित करें। दीपमाला, पुष्प, चंदन, अगरू तथा धूप देकर वहां पर गोकुल के कृष्ण की प्रतिमा बनावे। भगवान कृष्ण के सामने पूजन करें, गाय का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें और साथ ही माता देवकी की पूजा भी करें। जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने चरित्र किए उसे लेकर भक्ति के साथ अच्छी प्रकार से कथाओं का श्रवण करें। इस दिन भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान ने किस प्रकार से माखन चुराया, सभी घर वालों को बताएं, कथाओं का श्रवण करें। भगवान गाय चराने जाते थे, किस प्रकार से भगवान ने राक्षसों का नाश किया। भगवान ने कितने सारे राक्षस मारे, पूतना से लेकर के और कंस तक, अगासुर, वगासुर और तृणासुर, कितने सारे राक्षस मारे थे भगवान ने। सभी को इन कथाओं का श्रवण कराया। रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव की पूजन करें। सभी वस्तुओं का दान करें। कृष्णाष्टमी तक 1 करोड़ जो व्यक्ति नाम जाप करता है, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी सावन मास की अष्टमी से लेकर कृष्ण अष्टमाष्टमी तक, जो भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी आती है, कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते, तब तक नियमित रूप से भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार रात में पूजा कर नवमी के रोज सुबह
देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करें, भक्ति द्वारा ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करें। इस प्रकार से जो भी भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं और साथ ही नवमी वाले दिन माता विंध्यवासिनी की पूजा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इति श्री श्रावण मास के 23वें अध्याय की समाप्ति हुई। ओम नमः शिवाय।